लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों के बारे में अब तक आपने कई सारी कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज जो कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो आपने कहीं भी सुनी नहीं होगी। मेरे साथ अभिषेक शांडिल्य जी बैठे हुए हैं जो लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों के गांव गए, उनके घर गए, वहां पर जाकर जांच पड़ताल की गई और तब जाकर के कुछ ऐसी कहानियां सामने निकल करके आई हैं जो कहानी अभी तक समाज को भी नहीं पता थी। अभिषेक, आप लॉरेंस बिश्नोई के शूटरों के गांव गए, तमाम तरह की कहानी लोग इस समय बात कर रहे हैं लॉरेंस के बारे में, उनके शूटरों के बारे में, तमाम तरह के बातें कही जा रही है कि छोटी उम्र के लोग भी उस गैंग में जो है शामिल हैं। क्या सच्ची कहानी है आखिरकार? देखिए, जिस गांव में मैं गया वो कैसरगंज, बहराइच के कैसरगंज से कुछ दूर पे पड़ता है, जिसका नाम गंडारा है। वहाँ पे जो सारा इशू है वो हिंदू मुस्लिम आबादी को लेकर है। और जो हमारी पड़ताल में सामने आया बातचीत में वो ये आया कि वहाँ पे 80% मुस्लिम हैं और 20% हिंदू हैं। हालांकि जब वहाँ के प्रधान के जो बेटे से मुलाकात हुई हमारी, हसनैन से, तो हसनैन का कहना था कि 30% हिंदू हैं और 70% मुस्लिम हैं। मुहर्रम के दौरान एक दंगा हुआ था वहाँ पे, वो दंगा जो नेशनल मीडिया में खबर नहीं बना पाया। उस दंगे के दौरान इसी साल जब मुहर्रम में दंगा हुआ, 17 जुलाई, शायद 17 जुलाई को जब दंगा हुआ तो उसमें 4 लोगों के खिलाफ FIR हुई नामजद, जिसमें जो धर्मराज है जो पकड़ा गया है लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स के तौर पे बाबा सिद्दीकी के मर्डर के केस में। धर्मराज का जो भाई अनुराग है, अनुराग के खिलाफ भी FIR हुई और अनुराग का जो साथी है आकाश, उसके खिलाफ भी FIR हुई और इन सभी को जो है जेल भेजा गया। ये 18 दिनों तक जेल में रहे। आपने जो बताया उनको गिरफ्तार था, कोई किसी को गिरफ्तार नहीं किया। जिसने जो किया वो भोग रहा है, ठीक है। उनको बस केवल लेके गया था, मुझे भी लेके गए थे, पूछताछ हुई, मुझे छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया। कोई गिरफ्तार वाला मामला नहीं है। ऐसा मुझे पता चला कि जो शूटर है धर्मराज, वो हाई स्कूल में टॉपर था, मतलब उसके 75% मार्क्स थे। हालांकि कुछ लोग उसके परिवार में 2 राय थी, मार्कशीट नहीं देख पाए। परिवार में भाई कहता कि 85% मार्क्स आए थे और डॉक्टर बनना था। लेकिन जब उसकी जो कपड़े की दुकान है, उसके जो भाई अनुराग हैं, उसके जो कपड़े की दुकान है वो मार्केट में है और चारों तरफ से मुसलमानों की आबादी है। ये तो मैंने अपनी आंखों से भी देखा। हो सकता है कि ये अपमान की शुरुआत हो सकती है और धर्मराज को ये लगा कि अब मैं जो है बदला लूंगा और उसके अंदर बदले का भाव आया। उसके बाद वो मुंबई गया। मुंबई में हरीश जो था, हरीश की जो कबाड़ की दुकान थी, वहाँ पे वो बैठा और वहाँ से बाकी शूटर्स के कनेक्शन में धर्मराज भी आता है। जो कंडारा गांव है, जो कंडारा का क्षेत्र है, मैं जब वहाँ पर गया तो मुझे ये पता चला कि वो जो छोटा सा जो दंगा हुआ था, जो जिस पे नेशनल मीडिया की नज़र नहीं गई थी, दरअसल धर्मराज के सीने में वो बदले के तौर पे पनपने लगा और उसे अपने भाई के जेल में जाने का अपमान लेना था, इसी अपमान का बदला लेना था। इसीलिए वो जब मुंबई गया, पुणे गया, हरीश के कांटेक्ट में आया और हरीश भी जो है उसी गांव का है। हरीश 1 साल पहले आया हुआ था पुणे से, तो उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया था और वो जो है एक नई गाड़ी भी खरीदता है, जो मुंबई नंबर की गाड़ी थी, जिसकी तस्वीरें दर्शक देख रहे हैं। तो ये हरीश ने गाड़ी जो खरीदी थी मुंबई में, ये MH12 WV 1247 नंबर की ये गाड़ी है। उसके बाद होता यह है कि हरीश तो यहीं रहता है, लेकिन हरीश जो है, हरीश के संपर्क में यहाँ से पुणे लोग भेजे गए। कंडारा गांव के जो है, गंडारा गांव के कुल 7 लड़कों को पुलिस ने उठाया, जिसमें से 3 लोगों को तो सख्ती के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है, जिसमें से एक आदमी अभी भी फरार है, शिवा। एक हो गया धर्मराज और तीसरा जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है पूरे मामले में वो है हरीश। हरीश का जो भाई अर्जुन है, हमारी अर्जुन से भी मुलाकात हुई और जिन 3 लोगों को पुलिस ने 1 हफ्ते के लिए कस्टडी में लिया और छोड़ दिया, वो 3 लोग अब मुंबई से लौटकर अपने गांव आ चुके हैं और वो पूरी कहानी बता रहे हैं। तो लॉरेंस के शूटर्स को जितना मैं समझ पाया, उतना ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या वजह है, क्या पैसा वजह है, कि पैसे की वजह से कोई गैंग को ज्वाइन कर रहा है। वजह यह है कि जैसे लॉरेंस की शुरुआत हुई अपमान के साथ, लॉरेंस बदले के लिए जराइम की दुनिया में आया और लॉरेंस अपने शूटर्स में ऐसे लोगों को चिन्हित करवा रहा है जो बदले का भाव रखते हैं। और एक बात, पढ़े लिखे लड़के हैं, हाई स्कूल में अच्छे नंबर हैं, परिवार सपना देख रहा था कि बेटे को कुछ बनाएंगे। अनुराग जो है, जो भाई जिसकी दुकान है, वो कुल 6 भाई बहन हैं। 6 भाई बहन में अनुराग ही सबकी जिम्मेदारी उठाता था और अनुराग जब जेल गया तो उसके भाई धर्मराज को ऐसा लगा जो अनुराग मुझसे
बातों ही बातों में कहता है कि हो सकता है कि मेरे भाई को ऐसा लगा हो कि मेरे भाई को ऐसा लगा हो कि ये मेरा अपमान हो गया, और वो उसका बदला लेने के लिए लॉरेंस ग्रुप में शामिल होता है। देखिए कहानी यही है कि वो बच्चा है, उसके बहकावे में आ गया, उसका यूज हुआ, बस इतना जानिए। क्योंकि सामने जो था, अगर उसको ये बात पता होता कि सामने कौन है तो वो करता नहीं। वो बच्चा है, उसको सोचने की क्षमता नहीं है, उसका यूज हुआ है। दोनों लड़कों का कितनी उम्र है? 17-18 साल उसकी उम्र है। जो शिवा है, जो फरार है, शिवा की माँ बहुत बूढ़ी है। मैं शिवा के घर नहीं पहुंच पाया, लेकिन शिवा के चाचा से मेरी मुलाकात हुई, जिसकी उम्र लगभग 22-24 साल रही होगी। उसने मुझे बताया कि हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। मेरी मुलाकात जो ये हरीश है, हरीश की भी उम्र ज़्यादा नहीं है, 19-20 साल है। हरीश के बड़े भाई अर्जुन और हरीश की माँ से भी मुलाकात हुई। हरीश की माँ, जब मैं गया था तो वो रो रही थी और उनको चुप कराया मैंने कहा कि ये जांच का मामला है और जो भी होगा वो पुलिस को तय करना है, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वो बताती है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, और माँ को कुछ पता भी नहीं होता है। कोई बेटा अपराध करने जाएगा तो माँ को कम से कम नहीं बताएगा, क्योंकि माँ उससे अलाउ नहीं करेगी। वो चाहे रकम के लिए हो, चाहे बदले के लिए हो, माँ किसी भी हाल में अपने बेटे को अपराधी नहीं बनने देगी। तो माँ को हम इस पूरे केस से बाहर रखते हैं। लेकिन उस गाँव में मुझे कुछ दिखा, मुझे ये दिखा कि उस गाँव में कोई बदला पनप रहा है, और बदले की शुरुआत से ही वो जो पूरा गाँव है उसमें 7 लोग, आप समझिए कि एक गाँव के 7 लड़के, 7 लड़कों की उम्र ज़्यादा नहीं, 7 लड़के लॉरेंस गैंग से कैसे जुड़ जाते हैं। 3 लोगों को जिनको पुलिस ने छोड़ा है उनको हमेशा के लिए छोड़ दिया गया होगा, इसकी उम्मीद मुझे नहीं। जो अनुराग मुंबई से लौट आया है या जो लोग भी लौट आए हैं उनको पुलिस रडार पे अभी भी रख रही होगी। हालांकि मुझे बताया गया कि जो आरोपी पकड़े गए हैं बाबा सिद्दीकी के केस में, उनके साथ पुलिस ने मारपीट नहीं की, क्राइम ब्रांच ने, और जिन लोगों को कस्टडी में लिया था उनके साथ भी मारपीट नहीं हुई। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है कि जहां हिंदू मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, वहां पुलिस ने गिरफ्तारी की? परिवार का कहना था कि भाई ये जो गिरफ्तारी हुई थी वो गलत हुई थी, और जब दंगे की बात होती है तो दोनों तरफ से गिरफ्तारियां होनी चाहिए, लेकिन एक पक्ष के लोग ही गिरफ्तार हुए। इसी बात का बदला उसके मन में पनपा, और वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, 12th का एग्जाम छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपने परिवार की स्थितियों को छोड़ के, ये न जानते हुए कि मैं अगर शूटर बनूंगा तो क्या होगा, वो जो है लॉरेंस गैंग में शामिल होता है और बाकायदे उन लोगों के साथ ट्रेनिंग लेता है जो लोग उसे ट्रेन करते हैं, और वो बाबा सिद्दीकी मर्डर में शामिल होता है, अनुराग का भाई, जो सच्चाई बाहर निकल के सामने आई है। हालांकि ये कोई एक नहीं है जिनकी उम्र जैसे आपने बताई 19-20 साल के बीच। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई के शूटर का जो गैंग है उसमें छोटी उम्र के ही लोग शामिल हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर चलिए हमने एक के अंदर बदले की भावना देख ली, 2 के अंदर भी बदले की भावना पनप गई, ऐसा कैसे हो सकता है कि लगातार 7, 8, 9, 10 लड़कों के अंदर बदले की भावना पनप रही हो और वो एक साथ लॉरेंस के गैंग में शामिल हो जाए? देखिए, मुझे जो आभास हुआ वो एकदम यही आभास हुआ कि ये धार्मिक मामला था, लेकिन जब वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाए, जब वहाँ के नेता जो बृजभूषण शरण सिंह हैं वो उनकी मदद तो कर पाए लेकिन खुल के उनका समर्थन नहीं कर पाए, जब उनको लगा कि उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है तो उन्होंने सहारा खोजने की कोशिश की। लेकिन ये बात परिवार को पता होगी, मैं ये बात नहीं जानता हूँ। जो शूटर जो बना है, जो धर्मराज है, जो शिवा है, ये यही सोच के मुंबई गए और पुणे में इनकी मुलाकात हरीश के जरिए बाकी लोगों से होती है, जिशान से होती है, और ये सभी लोग उस मार्ग पे चले जाते हैं जहां से इनकी ये जो है लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क में आ जाते हैं। और उसके बाद जब ये पता लगता है कि इनके सीने में बदले की आग धधक रही है तो इन सभी को लालच भी दिया गया कि हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारे गैंग में आ जाइए। जो तरह तरह के लालच दिए जाते हैं जब भी कोई देता है, तो उसी तरीके के लालच दिए गए और ये सभी लोग चले गए। तो कहानी ये है कि वहाँ पे जो इस तरीके की स्थितियाँ मुझे दिखी कि जो बहराइच में जो दंगा हुआ, अभी जो दंगा महाराजगंज में हुआ, महसी तहसील में, वो दंगा उससे पहले लगभग 5 महीने पहले मुहर्रम के जुलूस के दौरान वो गंडारा गांव में हो चुका था। लेकिन गंडारा वाली घटना को प्रशासन ने मैनेज कर लिया और वो घटना जो है शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन जिनके साथ जिन पे FIR होती है उसका असर उनके परिवार के लोगों पे पड़ता है। और अर्जुन और हरीश, ये अनुराग कश्यप के दोस्त, अनुराग कश्यप का दोस्त और उसका भाई धर्मराज, इन सभी के मन में जब बात आप करेंगे तो इनके मन में बहुत गुस्सा है
इनके मन में गुस्सा है कि यहाँ कैसे रहा जाएगा, इनके मन में गुस्सा है कि इनको कैसे रोका जाएगा, और ये सारी कहानी वही है। यहीं से मुझे लगता है कि इस पूरे घटना की नींव रखी गई होगी और धर्मराज के साथ बाकी लोग वहाँ पर गए होंगे गैंग में शामिल होने के लिए। नंदनी, हालांकि इस समय लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा काफ़ी ज़्यादा है। एक लॉ का स्टूडेंट किस तरह से आगे बढ़ता है। आप जब गांव गए, आपने तमाम तरह की चीज़ें देखी, उनके शूटरों के बारे में भी चीज़ें देखी। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में लोगों का क्या ख्याल है? उस गांव में क्या सोचते हैं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर के? लॉरेंस बिश्नोई को लेकर क्या सोचते हैं, इस मसले पे हमारी बात नहीं हुई। हमारी पड़ताल थी कि उनके घर वाले क्या सोचते हैं और घर वाले क्या जानते हैं उस केस के बारे में, और इनके जो गरीब परिवार के जो लोग हैं जो पुणे जाते हैं और वो एक गैंग का हिस्सा हो जाते हैं और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करती है और एक बड़ा पॉलिटिकल मर्डर अंजाम दिया जाता है। बाबा सिद्दीकी का उन पे जो है फायरिंग की जाती है, उनकी मौत हो जाती है। इसमें एक और बहुत दिलचस्प बात है, हमारी बातचीत सीतापुर में एक लड़के से होती है, तो हम उससे पूछते हैं, वो 11वीं क्लास में ही पढ़ता है, तो जब हम उनसे पूछते हैं कि देश के बारे में तुम्हारी क्या राय है, क्या सोचते हो, तो वो लॉरेंस बिश्नोई पर आता है और वो कहता है कि जब लॉरेंस ने मूसे वाले को मारा तो मुझे बहुत बुरा इंसान लगा वो, लेकिन जब लॉरेंस सलमान खान के पीछे पड़ा है और सलमान को मारना चाहता है तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये ऐसा नहीं है कि लॉरेंस बिश्नोई, बहराइच दंगे के बीच भी अगर बहराइच में किसी बात की चर्चा हो रही थी वो लॉरेंस की हो रही थी। खास तौर से इसलिए हो रही थी क्योंकि बहराइच के ही गुर्गे पकड़े गए हैं, बहराइच के ही लड़के पकड़े गए हैं और बहराइच लॉरेंस की वजह से चर्चा में है। और एक जगह हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैं गांव का नाम बता देता हूं, तिवारी पुरवा गांव का नाम है। वहाँ पे हम लोग गए, तिवारी पुरवा गांव में ही ये जो सुधाकर तिवारी, जो गोपाल मिश्रा के साथ जो एक घायल हुए थे व्यक्ति, उनका नाम सुधाकर तिवारी था। जब मैं उनके गांव में गया तो वहाँ पे एक दुकान थी, बाबा तिवारी नाम के एक व्यक्ति वहाँ पे दुकान चलाते हैं, और बाबा तिवारी की दुकान पे बैठकर हम लोग एक रिपोर्ट बना रहे थे। तो वहाँ एक लड़का जो है जोर से चिल्लाता है कि सलमान खान को तो बहराइच ही मारे। लेकिन जब हमने कहा कि भाई आप ये बात क्यों कह रहे हैं, कैमरे पर कहिए, वो इस बात को नहीं कहता है। तो वहाँ जो है सलमान खान और लॉरेंस का केस भी धर्म के एंगल से देखा जा रहा है कि लॉरेंस हिंदू है और लॉरेंस ऐसा कर रहा है तो हमें उसे समर्थन देना चाहिए, और सलमान खान मुस्लिम है तो उसको उस एंगल से देखा जाना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा ये तो लोग खुद तय करेंगे। अपराध का समर्थन कैसे लोग कर सकते हैं ये उनको खुद सोचना पड़ेगा। लेकिन लॉजिक ये है कि जिन लोगों के मन में बदले का भाव है, कोई पुलिस से बदला लेना चाहता है, कोई अपने दूसरे समुदाय से बदला लेना चाहता है, कोई अपने दुश्मन से बदला लेना चाहता है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है और ऐसे लोगों को गैंग में शामिल किया जाता है। इसीलिए कंडारा गांव के 7 लोग जो है इस पूरे केस में शामिल होते हैं, और पूरे केस में 3 लोग तो गंभीर शक के दायरे में है, और पुलिस ने उनका बाकायदे नामजद FIR भी डाला, जिसमें शिवा है, जिसमें अनुराग का भाई धर्मराज है, जिसमें हरीश भी है। ये तीनों लोग, और हरीश जो है निषाद है। आप समझिए कि अब ये क्यों वहां पे गए, कैसे इनका कनेक्शन हुआ है, तो पुलिस जांच के बाद पता लगेगा। लेकिन जो क्राइम का मोटिव है वो मोटिव पैसा नहीं दिखा मुझे, वो बदला दिखा। हालांकि अब लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच जो जंग छिड़ी है वो कहां जाके थमेगी ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए लॉरेंस के लिए समाज में 2 गुट बढ़ चुके हैं। एक गुट लॉरेंस को हीरो बता रहा है तो दूसरे गुट का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। आपकी इसमें क्या राय है? आपके हिसाब से लॉरेंस बिश्नोई क्या है, एक हीरो है या फिर समाज के लिए वो खतरा है? आगे आने वाले समय के लिए, आगे आने वाले भविष्य के लिए वो खतरा है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।